हेलो व्यूअर्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिवानी दीदी पर। तो आज हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। मीनिंग अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जाओ तो मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मीनिंग के सेंस में। अगर हम दोनों की बात करें तो ईच जो होता है वो हमारे क्यों यूज़ किया जाता है? ईच हमारा यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल सेंस में। अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम पूरे ग्रुप में एक एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल पर्सन को ले रहे हैं, ठीक है, तब हम ईच का यूज़ करते हैं। और एवरी हमारा यूज़ करते हैं हम ग्रुप सेंस में। जब हम एक एक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेंस है वो हम ग्रुप सेंस में बात कर रहे हैं उस एक एक पर्सन की। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है ईच और एवरी में। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँ तो जैसे कि मैं लिखूँ कि मैं एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने लिखा ईच स्टूडेंट ईच स्टूडेंट ऑफ द ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है। तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिखा है आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उस पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लिख रही हूँ एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो अब इसमें क्या बात कर रही हूँ मैं? बच्चे, हर एक बच्चे की तो बात कर रही हूँ क्योंकि एवरी का मतलब होता है हर एक। तो हर एक बच्चे की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ग्रुप सेंस में बात कर रही हूँ। ईच जो पहले वाला एग्जाम्पल था, इसमें मैं इंडिविजुअल सेंस में बात कर रही थी, हर एक पर्टिकुलर बच्चे की इंडिविजुअल सेंस में बात कर रही थी। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में बात तो कर रही हूँ, लेकिन अब मैं ग्रुप सेंस में बात कर रही हूँ, इकट्ठे वाली सेंस में बात कर रही हूँ, यूनिटी वाली सेंस में। ठीक है। और ऊपर मैं क्या कर रही थी? इंडिविजुअल सेंस में बात कर रही थी। ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों के मीनिंग्स में ये डिफरेंस होता है कि ईच को हम इंडिविजुअल सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें इंडिविजुअली हर एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, और एवरी को हम ग्रुप सेंस में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हुआ मीनिंग का डिफरेंस। अब बात करते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है। कैसे हम ग्रामर में इन दोनों में डिफरेंस लेके आते हैं। ठीक है। तो पहला ईच जो होता है वो हमारा होता है कि ईच जो यूज़ होता है वो हमारा दो या फिर दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा आइटम्स के लिए आप ईच का यूज़ करोगे, तो ईच इज़ यूज फॉर टू एंड मोर देन टू। ठीक है। जबकि एवरी क्या होता है? एवरी की अगर मैं बात करूँ तो एवरी जो होता है वो मेरा हमेशा मोर देन टू के लिए ही यूज़ होगा। एवरी कभी भी टू के लिए यूज़ नहीं होता है। अगर आपको दो आइटम्स की बात करनी है तो उसमें आप ईच लगाओगे, लेकिन अगर आपको दो से ज़्यादा आइटम्स की बात करनी है तो उस केस में आप ईच भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और एवरी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो टू और मोर देन टू के लिए मैं ईच यूज़ कर सकती हूँ, टू और मोर देन टू के लिए। और एवरी का यूज़ मैं करूँगी सिर्फ मोर देन टू के लिए। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज, ठीक है, आई हैव अ बुक। अच्छा, अब आप लोग बताना कि इसमें क्या आएगा। ठीक है। मैं दोनों ऑप्शंस लिखूंगी और आप लोग बताना कि इसमें क्या आएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ऊपर, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये मैंने अपना एग्जाम्पल लिख लिया है, ये आप देख लीजिए एक बार। और अब बताओ मेरे को कि इसमें क्या आएगा। ठीक है। ईच आएगा या एवरी आएगा? तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि
हैंड मेरे पास 2 हैं, 2 से ज़्यादा तो हैंड नहीं है। तो 2 हैंड के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एवरी तो यूज़ नहीं करूँगी, ईच ही यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि ईच मैं 2 के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं ईच का यूज़ करूँगी, एवरी का यूज़ नहीं करूँगी। और अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग पे जाऊँ तो इसका मतलब है कि मेरे हर हाथ में एक किताब है। तो हर हाथ में एक किताब है, इसका मतलब कि हाथ तो 2 होते हैं, मतलब दोनों हाथ में किताब है। तो बात यहाँ पे कितने की हो रही है? 2 आइटम्स की हो रही है, 2 चीज़ों की बात हो रही है। तो इसलिए चूँकि 2 चीज़ों की बात हो रही है, तो ये भी आप सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे एवरी यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा? ईच का यूज़ होगा। ठीक है? तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी है, अगर मेरी वीडियो देख के आपके फेस पर कोई स्माइल आई है या फिर थोड़ी-सी भी नॉलेज आपने गेन की है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा जो चैनल है नया बनाया है मैंने शिवानी दीदी, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। Thank you so much guys. Thanks for watching my video.